Hello everyone, so welcome back to our YouTube channel once again, and my name is Pankaj and today I am going to teach you how can you use what if. आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं what if। आप सुने होंगे, कहीं देखे होंगे कि ये what if का मतलब क्या होता है। सो आज के वीडियो में मैं पूरे डिटेल के साथ आपको ये what if का डॉट है सो क्लियर करने वाला हूँ। So please stick with me till then. I know that you are very willing to learn English, and in order to speak English fluently like native speaker, first of all you must have knowledge of sufficient grammar. So that's why I have started to teaching you grammar, and I hope you can learn it. So चलिए बिना देरी को वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको समझने का जरूरी है कि ये व्हाट इफ, जो ये व्हाट इफ है, इसे हम व्हाट इफ को कैसे यूज कर, किस सिचुएशन में हम व्हाट इफ को यूज कर सकते हैं। सो देखिए व्हाट इफ का मतलब, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर कोई आप इंस्टीट्यूट के हैं, अगर वो इंस्टीट्यूट वाला आपको बोल रहा है कि मैं तुम्हें 3 महीने में अंग्रेजी सिखा दूंगा। अगर आपको कहना कि अगर मैं 3 महीने में अंग्रेजी ना सिखा तो, अगर मैंने इंग्लिश फ्लुएंटली 3 महीने में ना बोला तो और भी ओके, कोई भी सेंटेंस को अगर आपको तो और भी, अगर क्या हो, अगर इस तरह का सेंटेंस आता है, जैसे क्या हो अगर तुम इंग्लिश नहीं सीखे तो, ओके, क्या हो अगर तुम इंग्लिश ना सीखे तो, तुम इंग्लिश ना सीखे तो, इस तरह का सेंटेंस, ओके, इस तरह का सेंटेंस अगर तो, क्या हो अगर भी, इस तरह का सेंस देता है व्हाट इफ। सो अगर इस तरह का सेंटेंस आपको बोलना है सो आपको सिर्फ यही व्हाट इफ का प्रयोग कर सकते हैं। सो चलिए सबसे पहले मैं आपको स्ट्रक्चर बताता हूँ किस स्ट्रक्चर से आप इसे यूज कर सकते हैं। सबसे पहले लगाना व्हाट इफ, फिर सब्जेक्ट के बाद जैसा टेंस है वैसा आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है। उसके बाद आपको इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, बस सिंपल सी बात है। और इसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। सो चलिए मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे किसी आप लड़की को पसंद करें, ओके, किसी लड़की को पसंद करें, वो आपको प्रपोजल दे रही है, आपको वो प्रपोज कर रही है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। और अगर आप कह रहे हैं कि अगर मैं तुमसे शादी ना करूँ तो, ओके, इस तरह का सेंटेंस, अगर मैं तुमसे शादी ना करूँ तो इस तरह का सेंटेंस आपको यही व्हाट इफ का प्रयोग से बना सकते हैं। सो चलिए इसे बनाने का प्रयास करते हैं। सो क्या बोला, अगर मैं तुमसे शादी ना करूँ तो। सो सबसे पहले हमको व्हाट इफ लगाना है। सो व्हाट इफ आई डोंट मैरी विथ यू, ओके, व्हाट इफ आई के बाद यहाँ कौन सा टेंस है, अगर मैं तुमसे शादी ना करूं तो। सो ये आ रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट, ओके, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट आ रहा है। सो व्हाट इफ आई डोंट मैरी विथ यू, क्या अगर मैं तुमसे शादी ना करूं तो। इस तरह का सेंटेंस बनाना है तो आपको सिर्फ यही व्हाट इफ का प्रयोग से बना सकते हैं। तो चलिए और एग्जांपल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। उसने तुम्हारा पर्पस एक्सेप्ट ना किया तो। सो व्हाट इफ शी डजंट एक्सेप्ट योर प्रपोजल, अगर उसने तुम्हारी मदद ना की तो तुम चाहते हो कि वह तुम्हारी मदद कर दे, लेकिन अगर वह तुम्हारी मदद ना करे तो। सो व्हाट इफ शी डजंट हेल्प यू, ओके, इस तरह का सेंटेंस अगर आपको बनाना है, क्या हो अगर वो ऐसा ना करे तो, अगर क्या हो अगर वह तुम्हारी मदद करे तो। सो चलिए ये भी सेंटेंस बनाते हैं, क्या हो अगर मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगा। सो इस तरह का सेंटेंस भी आपको व्हाट इफ से ही बनाना है। सो व्हाट इफ आई विल स्लैप यू, ओके, क्या होगा अर्थ तो, मैं तुम्हें थप्पड़ मारूं तो, मैं तुमसे बात करूं तो, मैं वहां जाऊं तो, क्या हो अगर मैं तुम्हारा फोन यूज करूंगा तो। इस तरह का सेंटेंस आप इसी से बना सकते हैं। सो चलिए चलिए इसे बनाने का और प्रयास करते हैं। सो क्या हो अगर मैं तुम्हारा फोन यूज करूं तो। सो व्हाट इफ आई यूज योर फोन, व्हाट इफ आई हैव नो नॉलेज ऑफ ग्रामर, सो राइट नाउ आई वुड बी टीचिंग फ्रंट ऑफ योर नॉट। सो देखिए मैंने यहाँ भी व्हाट इफ का प्रयोग यूज किया है। सो इसी तरह आप यूज कीजिए और इसे आप अपने डे टू डे कन्वर्सेशन में यूज कीजिए। सो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड इट। सो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।